नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर की। उसको रिपेयर करके देखेंगे और साथ में देखेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर के जो है कैलिब्रेशन कैसे करी जाती है कि वो आपका टेम्परेचर सही दिखा रहा है या टेम्परेचर गलत दिखा रहा है। उस टेम्परेचर को हम वेरीफाई करेंगे और कैलिब्रेट भी करके देखेंगे। दोस्तों आज हमारे पास ये टेम्परेचर कंट्रोलर एक डिवाइस है, ये आया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद इसके अंदर प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करेंगे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा वो रहेगा कि हम इसका टेम्परेचर जो ये दिखा रहा है उसको कैलिब्रेट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि ये जो टेम्परेचर दिखा रहा है ये सही दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो आसान तरीका होता है टेम्परेचर को वेरीफाई करने का, कैलिब्रेट करने का। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं यहाँ पे कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये बैक साइड है इसका। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले लाइन है, न्यूट्रल है, ये इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है जिससे ये ऑपरेट होता है, चलता है। उसके बाद ये 3 पॉइंट होते हैं, ये रिले के पॉइंट हैं तीनों। बीच में रिले का कॉमन पॉइंट है, राइट साइड में आपका NO का पॉइंट है और लेफ्ट साइड में आपका NC है, यानी कि नॉर्मली कनेक्टेड है। ये कॉमन पॉइंट है, ये मूव करके या तो NC पे होता है या NO पे होता है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कॉमन पॉइंट अगर हम इसको सप्लाई नहीं देते हैं तो ये कॉमन पॉइंट NC से कनेक्ट होगा और जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो उस केस में जो कॉमन पॉइंट है NO पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे NC, NO और कॉमन के पॉइंट हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इसके अंदर यूज होने वाला जो कॉन्टेक्टर है उसकी सप्लाई कैसे होती है कि कॉन्टेक्टर का जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमारा इस न्यूट्रल से कनेक्ट होता है और लाइन वायर जो है कॉन्टेक्टर की वो NO पे कनेक्ट होती है कि जैसे ही ये रिले ऑन होगा तो हमारे कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल जाएगी और कॉन्टेक्टर की सप्लाई से आपका जो हीटर है वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है हमने जो सेट किया है टेम्परेचर वहाँ पहुँचता है तो ये रिले ऑफ हो जाएगी। ऑफ होते ही कॉन्टेक्टर ऑफ होगा और हीटर ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन आएगा ये तुरंत कॉन्टेक्टर को फिर से ऑन करेगा और टेम्परेचर हमारा फिर से बढ़ने लग जाएगा। ऐसे ही ये ऑन ऑफ करके आप उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ये जो है हमारा काम करता है उस प्रकार से। सामने मैं दिखाऊँ आपको, अगर इस टेम्परेचर को सेट करने के लिए हमारा ये कोर्स है, यानी कि वेरिएशन बहुत जल्दी होती है। फाइन वेरिएशन यानी कि बहुत ज़्यादा अगर पॉइंट के अंदर वेरिएशन करनी हो तो ये फाइन के लिए सेटिंग होती है। मैं इसको एक बार आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। कॉन्टेक्टर और हीटर हमारे पास है नहीं, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो हमारी LED बल्ब होता है ये इसको कनेक्ट कर दिया है। इसको मैंने यहाँ पे इसको सप्लाई पे यहाँ पे कर दिया है मैंने। तो जहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर जुड़ा होता है वहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। तो अगर आप चाहें तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, तो मल्टीमीटर से चेक करके बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको LED बल्ब से चेक करके दिखा दूँगा। सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर से इस रिले को चेक करके बता देता हूँ। मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे कर लीजिए ताकि बीप साउंड आ जाए। उसके बाद आप कॉमन पॉइंट पे लगाएं किसी भी एक प्रोब को। तो अब अगर हमने सप्लाई नहीं दी है तो ये NC पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बीप आनी चाहिए, क्योंकि रिले है सिंपल। ये इसमें बीप नहीं आ रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। और जब ये ऑन होगा तो हमारी NO पे सप्लाई आनी चाहिए। अगर आप मल्टीमीटर से चाहें तो ये NC NO ऐसे भी चेक कर सकते हैं सप्लाई को निकाल के। सबसे पहले इसको खोल के हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखिए कुछ ब्लास्ट हुआ है। तो ब्लास्ट क्या हुआ है कि ये जो रिले है शायद किसी ने इसके कनेक्शन गलत किए होंगे, जिसकी वजह से ये रिले का जो कॉमन पॉइंट का ट्रैक है ये यहाँ से ख़राब हो गया है। इस रिले को भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है तो हो सकता है कि अंदर भी प्रॉब्लम हो। तो हम इस रिले को चेंज कर देते हैं और उसके बाद जो है रिले के इस पॉइंट को जोड़ के और इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि पहले हमने पता किया था कि इसके ट्रैक बर्न हो गए थे, तो अभी उन ट्रैक को हमने कनेक्ट कर दिया है जंपर वायर का यूज़ करके। नीचे से भी एक वायर जो है इसकी डिस्कनेक्ट हो गई थी बस्ट होने से, वो भी हमने कनेक्ट कर दी है। रिले भी अगर ख़राब है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसकी यहीं पर आती है, ये रिले के एक पोर्शन में ही। और इसको हमने अभी ठीक कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने से पहले मैं बता दूं आपको, जहाँ पे इसका कॉन्टेक्टर यूज़ होता है, जहाँ पे इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होता है बार बार, वहाँ पे मैंने चेक करने के लिए सिर्फ LED बल्ब लगा दिया है यहाँ पे। तो न्यूट्रल जो है आपका LED बल्ब का डायरेक्ट चला जाएगा LED को, और जो LED को लाइव वायर जाना है वो हमारा क्या है कि NO पे कनेक्ट होगा। NO पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस NO पे हमने जो है LED बल्ब का आपका लाइव वायर कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि और कॉमन पे हमारा जो यहाँ से जंप करके कॉमन पे हमारी लाइव वायर आ जाएगी। तो जैसे ही हमारा रिले ऑन होगा तो हमारा कॉमन जो है NO से कनेक्ट हो जाएगा और LED ऑन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने डिफाइंड जो है जितना हमने टेम्परेचर सेट किया है वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर पहुँचेगा तो हमारा जो है कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और फिर से जो है आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही ये जो प्रोसेस है ये बड़ा फास्ट जो है ऑन ऑफ होता है, ताकि हमारा टेम्परेचर जितना हमने सेट किया है वो टेम्परेचर हमारा वहाँ पे मेंटेन हो जाए। अभी यहाँ पर हमारे पास जो है कॉन्टेक्टर तो है नहीं, लेकिन हमने क्या किया, एक LED बल्ब को कनेक्ट कर दिया है सिर्फ चेक करने के लिए कि ये जो है रिले को ऑन ऑफ करता है कि नहीं करता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अभी मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसकी टेम्परेचर की वेरिफिकेशन और कैलिब्रेशन भी देख करेंगे। ये जैसे ही मैंने इसको किया
ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये आपका जो एलईडी बल्ब है ये ग्लो कर गया है और ये आउटपुट पे हमारा एलईडी बल्ब जो है ऑन हो गया है। मैं सामने आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी ये देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर 24 इसका है, अभी आया हुआ है। एम्बिएंट टेम्परेचर 24 डिग्री है, क्योंकि हमारा ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये हमारा अभी यहीं पर रखा हुआ है। अभी मैं चाहता हूँ कि 24 टेम्परेचर पे ही ये जो है हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाए। तो उसके इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये इसको धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा और इस टेम्परेचर पे मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं इसको धीरे धीरे घुमाता हूँ और ये आपका जो है 24 पे ऑफ हो जाएगा। ये देखिए 24 पे ऑफ हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप जो है 24 को थोड़ा सा वापस करके इसको ऑन करें, इसको 24 को थोड़ा सा ऑन करें और फिर इसको जो फाइन वाला है इससे आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, जो फाइन जो है फाइन ट्यूनिंग होती है उससे आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी पहले फाइन को आप क्लॉकवाइज घुमा दें, फिर इससे आप इसको नीचे करें थोड़ा सा और फिर इसके बाद फाइन से इसको कट करें। देखिए, जैसे ही मैंने इसको कट किया तो फाइन ट्यूनिंग पे 24 डिग्री पे ये जो है हमारा जो है कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है और हमारा हीटर जो है हीटर भी इस कंडीशन में ऑफ हो गया है। और जैसे ही ये 24 से नीचे आएगा टेम्परेचर, वो हीटर फिर से ऑन हो जाएगा और टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है, जिससे टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो जाता है उस पर्टिकुलर डिग्री पे जो हमने यहाँ पे सेट किया होता है। अब यहाँ पे अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका तो यहाँ पे रेज होता जाएगा और हमारा जो टेम्परेचर जितना भी हम सेट करेंगे 100, 150, 200 पे वहाँ पे जाके वो कट कर देगा। कट आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी ये टेम्परेचर सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा वाटर होता है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री से ऊपर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जाता नहीं है उसका हम यूज़ करेंगे और इसको हम कैलिब्रेट करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी उसके लिए हमने क्या किया कि ये हमारा जो है पानी ले लिया, यहाँ पे एक जो है अपना पोर्ट ले लिया है, उसके अंदर वाटर हमने इसके अंदर डाल दिया है और हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है उसको मैं इसके अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि जो है जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा इंडक्शन को मैं ऑन करूँगा वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर के ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारा जो पानी होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा सकता, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री के बाद क्या होता है कि वो एवोपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण उसका हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर उसका 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, टेम्परेचर उसका 100 डिग्री पे ही मेंटेन रहेगा। तो कैलिब्रेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पानी को बॉयल करें और उसके ऊपर उसके अंदर उसके सेंसर को डाल दें और जैसे जैसे आपका जो 100 डिग्री के पास जाके वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो है टेम्परेचर बिल्कुल सही है, मैच है। और जितनी वेरिएशन अगर आपकी आती है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका बॉयल हो गया है और वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री के आसपास नहीं पहुँच रहा है, कम है या ज़्यादा है, तो उतनी डिग्री का जो है आपका वेरिएशन है उसको आप प्रीसेट से वेरी करके सेट भी कर सकते हैं। और चाहे तो अगर सेट करने का उसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो उसको आप मान लेते हैं कि 2 डिग्री हमारा जो है टेम्परेचर वेरिएशन है, उसको आप कैलकुलेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले ऑन करता हूँ। यहाँ पर ये हमारा जो टेम्परेचर है अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी अपने 24 पे कट कर दिया था इसको, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ पहले, ताकि ये 24 डिग्री के ऊपर जो है हमारा कट ना करे। तो इसको मैंने उधर घुमा दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे जैसे ये बॉयल होगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और 100 डिग्री पे जाके इसका टेम्परेचर रुक जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री से ज़्यादा हमारे जो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं कैलिब्रेशन में। अभी देखिए 50 के आसपास ये टेम्परेचर आपका पहुँच गया है और बहुत तुरंत ही पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो इंडक्शन है काफ़ी जल्दी इसको हीट कर देता है। ये मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट में ही आपका टेम्परेचर जो है रेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इनको टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, अपना नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो इसका 100 डिग्री होता है ये अभी बॉयल होना स्टार्ट हो गया। आपका टेम्परेचर जो है रेज हो गया इसका, अभी ये बढ़ भी रहा है, वहाँ पे 84 के आसपास अभी पहुँच गया है। 100 से ज़्यादा वो आपका बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा अगर ये टेम्परेचर जाता है तो इसका मतलब आपका जो है, ये देखिए अभी कट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने ये देखिए, वापस ऑन कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी जो है 94 पे इसका सेट हो गया था, अभी 98 है, 99 है, ये 100 है। अब देखिए 99 और 100, इससे ऊपर ये टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, चाहे जितना मर्जी आप पानी को बॉयल करते रहें। मैं कहूँगा कि थोड़ा पानी को दिखाएं, वो ये देखिए बॉयल कर रहा है पूरा, इसका एवोपरेशन हो गया है, ये इसका जो वाष्पीकरण हो गया है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है 100 से ज़्यादा जाएगा नहीं। ये देखिए आप
ये देखिए 100 से ज़्यादा इसका टेम्परेचर जाएगा नहीं। 100 101 जो है 1 जा रहा है वो इसका एरर है। 100 से ज़्यादा टेम्परेचर जाता नहीं है, अपने बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 होता है। अब जितनी मर्जी देर तक लगाएंगे 100 तक ही रहेगा, ये 100 से ऊपर जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है और इसके अंदर कोई भी किसी तरीके का कोई भी एरर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। इसको जितनी मर्जी देर तक आप बॉयल करेंगे तो इसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। अगर आप चाहें कि आप 100 टेम्परेचर के ऊपर आप कंडक्टर को ऑफ़ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं ऑफ़। इसको थोड़ा सा ये देखिए कर दिया मैंने, ऑफ़ कर दिया 100 पे। अब इसको थोड़ा सा वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको फाइन से भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए मैं अभी फाइन से करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए अब ये 100 डिग्री पे हो गया है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा, जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये आपका जो वापस से ऑन हो जाएगा आपका। ये देखिए वापस ऑन हो गया है आपका ये डिस्प्ले, क्योंकि मैंने सेंसर को बाहर निकाल दिया था तो ये वापस ऑन हो गया। जैसे ही फिर से मैं इसके अंदर डिप करूँगा और ये 100 डिग्री पे पहुँचेगा, ये अपने आप कट कर देगा। देख लीजिए अब एग्जैक्ट देखते हैं कि हमारा सेटिंग 100 पे हुई है या 99 पे हुई है या 98 पे हुई है, वो यहाँ पर पता लग जाएगा। जितने डिग्री पे ये देखिए 96 पे हमारी हुई थी एग्जैक्ट, जो है 100 पे नहीं हुई थी। तो इसको आप सेट कर सकते हैं 100 के ऊपर, और ये बहुत अच्छा तरीका है कैलिब्रेशन का। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।